आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि अवैध खनन पर आज तक के ऑपरेशन सरकार का जोरदार असर हुआ है। जहां आज तक ने राज्य दर राज्य अवैध खनन की पड़ताल की और अवैध खनन के दोषियों के चेहरे बेनकाब किए, तो अब प्रशासन हिल गया। नोएडा से लेकर सोनीपत तक यमुना नदी के बीचों बीच अवैध खनन चल रहा था और अब आज तक के ऑपरेशन सरकार से प्रशासन एक्शन में आ गया। बड़ी खबर यह है कि सरकार के आज तक के ऑपरेशन सरकार का असर यह हुआ है कि अब सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। नोएडा में अवैध खनन पर प्रशासन की नींद टूट गई है। खनन माफिया पर एक्शन की तैयारी। नोएडा के एडीएम ने यह खुद कहा है कि हम खनन माफिया पर एक्शन की तैयारी कर रहे हैं, प्लान हमारा तैयार हो गया है। इसके अलावा सोनीपत में यमुना में अवैध खनन पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। सोनीपत में अवैध खनन करने वाली कंपनी पर कार्रवाई कर दी गई। नोएडा में यमुना नदी के अवैध खनन पर आज तक की दस्तक। यमुना नदी में अवैध खनन पर ऑपरेशन सरकार का असर। आज तक के ऑपरेशन सरकार में नोएडा के खनन माफिया बेपर्दा। आज तक ने अवैध खनन के सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। अब एक्शन में आया प्रशासन, खनन माफियाओं पर कार्रवाई। नहीं, आज तक ने जो अपनी खबर दी है तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा इनपुट है। वी आर थैंकफुल टू आज तक ऑल्सो। आज तक ने यूपी के नोएडा में चल रहे अवैध खनन के सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, तो अब प्रशासन खनन माफियाओं पर एक्शन ले रहा है। आज तक ने ऑपरेशन दस्तक में दिखाया कि कैसे यमुना नदी के बीचों बीच पट्टे की आड़ में जेसीबी और भारी मशीनों से अवैध खनन का खेल जारी है। अवैध खनन के लिए यमुना की धारा को मोड़ दिया गया है। नदी के बीचों बीच डंपरों से बालू की ढुलाई के लिए अस्थायी मार्ग का निर्माण किया गया। यमुना नदी में 3 मीटर से ज्यादा या फिर पानी आने तक ही खनन हो सकता है, लेकिन यहाँ कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यानी यमुना नदी का सीना चीरकर पर्यावरण को ताक पर रखकर अवैध खनन का खतरनाक खेल खेला जा रहा था। और अब आज तक के ऑपरेशन सरकार का असर ऐसा हुआ है कि पूरा प्रशासनिक अमला यमुना में अवैध खनन की जांच में जुट गया है और अब रिपोर्ट बनाने की बात भी कर रहा है। जैसे ही हमको ये जानकारी हुई कि लीगल माइनिंग का ये कुछ इश्यू है, तो इसके लिए जनपद स्तर से एक उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और जिला जो माइनिंग ऑफिसर हैं वो और कुछ और एडिशनल रेवेन्यू स्टाफ के साथ में जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। टीम मौके पर जाके जांच कर रही है। टीम ने कुछ वहां पर जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई की है, टीम द्वारा विस्तृत रिपोर्ट हमें सबमिट की जाएगी। टीम अभी मौके पर जांच पे है और हम एक बात बता देना चाहते हैं कि इलीगल माइनिंग के मामले में प्रशासन और शासन पूरी तरह सख्त है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई। अब जिस तरह से नोएडा प्रशासन यमुना नदी में चल रहे अवैध खनन पर जागा है, ये वही प्रशासन है जो आज तक के कैमरे में कैद अवैध खनन की सच्चाई को झुटलाने की कोशिश कर रहा था। हरियाणा के सोनीपत में अवैध खनन पर दस्तक का असर। सोनीपत में खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन। यमुना नदी को खोदने वाले माफियाओं पर जांच और जुर्माना। अवैध खनन करने वाली कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन पर आज तक की खबर से जागा सोनीपत प्रशासन। आज तक ने हरियाणा में सोनीपत के असदपुर नामनौर से गुजरने वाली यमुना नदी में अवैध खनन का खुलासा किया तो प्रशासन में खलबली मच गई। आज तक ने ऑपरेशन सरकार में दिखाया कि कैसे पोकलैंड मशीनें यमुना नदी को खोखला कर रही हैं, यमुना नदी के गर्भ पर वार कर रही हैं। आज तक ने हरियाणा सरकार पर दस्तक दी। आज तक ने हरियाणा प्रशासन पर दस्तक दी। आज तक ने हरियाणा के खनन विभाग पर दस्तक दी। और अब सोनीपत में यमुना नदी के इस असदपुर पॉइंट की तस्वीरें देखिए।
ये पहले की तस्वीरें हैं जब सोनीपत में यमुना नदी में दर्जनों पोकलैंड मशीनें अवैध खनन में लगी हुई थीं और दर्जनों ट्रक ओवरलोड किए जा रहे थे। और अब ये आज की तस्वीरें हैं। यमुना नदी में कैसा सन्नाटा है, कोई पोकलैंड मशीन या फिर ओवरलोड होते हुए ट्रक आपको दिखाई नहीं देंगे। सारे खनन माफिया मौके से गायब हैं। ये अवैध खनन पर आज तक के ऑपरेशन सरकार का असर है। आज तक ने प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को मुद्दा बनाया। कैसे अवैध खनन से नदियों का चीरहरण किया जा रहा है, जिसकी वजह से कुदरत हम पर कहर बनकर टूट रही है। तो आज तक की दस्तक का असर ऐसे होता है। उसके अंदर हमने अभी रेड्स कराई हैं, हेडक्वार्टर से भी टीम्स आई हैं, हमारी भी सारे ज़िले की टीम्स लगी हैं। और जो एक कंपनी माइनिंग कर रही थी, उन्होंने हाई टेंशन के नीचे एक अवैध बगैर एमडीएल के स्टॉक कर रखा था, उसको हमने सीज कर लिया है। और भी जगह अगर किसी और ने भी माइनिंग ऐसी इलीगल कर रखी है और कोई अवैध स्टॉक है, उस पर भी कार्रवाई जारी है। बाकायदा जुर्माना तैयार किया जा रहा है। अवैध माइनिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सोनीपत में यमुना नदी के असदपुर पॉइंट पर जेल कोवा नाम की कंपनी के पास खनन का टेंडर था। अब वो टेंडर भी अब 31 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। साथ ही अवैध खनन करने के चलते प्रशासन ने अब जेल कोवा कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। जो जलकुआ कंपनी थी जो खनन कर रही थी, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और उनकी जो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, वो मुझे अभी एमओ साहब ने बताया कि 31 दिसंबर को ख़त्म हो चुका है। अब आगे नई कॉन्ट्रैक्ट हरियाणा सरकार जब पॉइंट करेगी उसके तहत होगा? उसके तहत ही आगे की कार्रवाई होगी। आज तक ने दिखाया कि कैसे अवैध खनन का खौफनाक खेल और करोड़ों का धंधा सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। अब प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा है। पवन राठी, सोनीपत, आज तक।